भाभी शुक्ला एस्ट्रो वर्ल्ड से। कैसे हैं आप लोग? सब पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ? इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूँ माँ लक्ष्मी जी के चित्रों के विषय में या मूर्तियों के विषय में, जो अब दीपावली के त्यौहार के टाइम पे आप लोग अपने घर में उनकी मूर्तियाँ लाएंगे, उसके विषय में बात करना चाहती हूँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ गौर से सुनिएगा और समझिएगा कि कैसे हमें माँ लक्ष्मी की चित्र या मूर्ति लानी चाहिए और इससे हमारे जीवन में हमारे घर और खुशी का वातावरण बना रहे। तो उसके बारे में विषय में ज़रूर मैं आपसे आज बात कर रही हूँ। दीपावली के टाइम पे माँ लक्ष्मी की मूर्तियाँ सभी लोग खरीदते हैं, तो ऐसी मूर्ति खरीदिए जिसमें कमल के फूल पर बैठी हुई मुस्कुराती हुई माँ लक्ष्मी आपके घर में आएंगी और विराजमान होंगी, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। अगले उपाय की तरफ चलते हैं। चित्र में अगर माँ लक्ष्मी के साथ में एक एरावत हाथी भी हो और साथ में जो है बहुत मतलब एरावत हाथी जो होता है वो बहुत ही अद्भुत होता है और शुभ फलों को प्रदान करने वाला होएगा वो। और कुछ तस्वीर में जैसे कि आप माँ लक्ष्मी की तस्वीर लें तो दोनों तरफ बहता हुआ पानी होना चाहिए और दो हाथी भी खड़े होते हैं, सिक्कों की बारिश होती है। ऐसी माँ लक्ष्मी की मुस्कुराती हुई तस्वीर ज़रूर लें, उस पर ध्यान दें। और हाथी के सूंड में कलश लगा हुआ हो, वो भी बहुत अच्छा होता है। आप ऐसी चीज़ें लें। और ये इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इससे आपका जो मतलब ये जो हाथी होते हैं जिसमें कलश रखा हुआ होता है सूंड वाले, ये बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इससे भी आपके धन की कमी भी नहीं होती है और अच्छा होता है, मतलब धन टिकता है। आगे आप ऐसा कर सकते हैं कि लक्ष्मी की जो चित्र ले रहे हैं, जो उस पर पूजा कर रहे हैं, तस्वीर चुनते वक्त आप विशेष ध्यान दो कि लक्ष्मी के पैर नहीं दिखने चाहिए। जो लक्ष्मी के पैर दिखते हैं वो शुभ नहीं माना जाता है, उससे लक्ष्मी ज़्यादा समय तक टिकती नहीं है। तो सर्वश्रेष्ठ ये होता है कि बैठी हुई लक्ष्मी ले, जिसके पैर नहीं दिखने चाहिए, वैसी लक्ष्मी ले। आगे बात करूँगी मैं। लक्ष्मी के साथ अगर नारायण भगवान की पूजा भी की जाती है, उनको भी श्रेष्ठ माना जाता है। देखिए, नारायण भगवान की पूजा ज़रूर है, विष्णु भगवान की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी उनके घर निवास करती हैं जिनके घर नारायण जी रहते हैं। कहने का मतलब कि पहले अगर उनके पति आ रहे हैं तो साथ में माँ लक्ष्मी आएंगी। अगर आप पहले नारायण को आमंत्रित कर रहे हैं, उसके बाद माँ लक्ष्मी आपके घर विराजित होंगी, तो हमेशा विराजित रहेंगी। तो सबसे पहले नारायण की पूजा करें और नारायण के साथ में माँ लक्ष्मी को आमंत्रित करें। ऐसे ही लेना चाहिए। और साथ में माँ भगवान विष्णु के साथ में घर लाई हुई जो लक्ष्मी होती हैं, वो गरुड़ पर जो है विराजमान हो, वो बहुत ही शुभ और कल्याणकारी होती हैं। इससे क्या होता है ना, घर में सुख सुविधा और धन का वास होता है, कल्याण भी होता है। तो गरुड़ पर वाहन, उनका वाहन जो विष्णु जी का वाहन है गरुड़, उस पर माँ लक्ष्मी विराजमान होती हैं। ऐसी भी फ़ोटो आप ले सकते हो। उल्लू पर बैठी हुई माँ लक्ष्मी की फ़ोटो लाने से नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, क्योंकि उल्लू वाहन से लक्ष्मी की जो दिशा होती है आने जाने की, वो बहुत गलत तरीका हो जाता है। जो धन का की ओर जो इशारा करते हैं, वो जो धन है गलत तरीके से हमारे घर पे आता है और वो शुभकारी नहीं माना जाता है। इसलिए उल्लू पर बैठी हुई माँ लक्ष्मी उतनी शुभ नहीं होती है। तो उसको जहाँ तक है आप अवॉइड करें। उतनी वैसी लक्ष्मी का पूजन मतलब घर पे मत लाएं, वैसी वाली फ़ोटो। आगे बोलेंगे, मैं बोल रही हूँ कि अकेली माँ लक्ष्मी का पूजन भी अगर आप करेंगे तो भी वो सही नहीं है। उसके साथ में अगर आप गणेश जी और सरस्वती माता की पूजा करते हैं तो वो अत्यंत कल्याणकारी होता है। इस तरह धन भी आता है, विद्या भी आता है और शुभता आता है, क्योंकि सरस्वती जी तो अगर आपके पास धन आ गया तो आपको उसको संभालने के लिए भी चाहिए। धन का साथ में संभालना भी ज़रूरी होता है।
और गणपति जी विघ्नहर्ता हैं, वो सारे विघ्न हरते हैं, कष्ट हरते हैं। तो ऐसी लक्ष्मी की मूर्ति के साथ में आपको सरस्वती जी की और गणपति भगवान की मूर्ति लेनी चाहिए। आगे मैं बोलूँगी, अगला बता रही हूँ आपको। माँ लक्ष्मी की पूजन करते वक्त अगर विष्णु जी और गणपति जी, ज़रा ध्यान से सुनिएगा बात को मेरी, विष्णु जी की पूजा और गणपति जी की पूजा के साथ अगर माँ लक्ष्मी की पूजा आप कर रहे हैं तो गणेश जी लक्ष्मी जी के दाहिने ओर होने चाहिए और जो गणेश जी हैं वो लक्ष्मी जी के दाहिने ओर होने चाहिए और विष्णु जी लक्ष्मी जी की बाएं ओर होना चाहिए। ऐसी प्रतिमा लीजिए, इससे भी आपके और इसकी पूजन कीजिए, जिससे आपकी माँ लक्ष्मी जी की आपके ऊपर कृपा बरसेगी। आगे बात करूँगी कि मैं माँ लक्ष्मी का वह चित्र भी लीजिए जो दोनों ओर से धन की बारिश हो रही हो उस चित्र में, और जो है धन की प्राप्ति के लिए बहुत ही शुभ होता है, जिसमें वो माता लक्ष्मी मुस्कुराती हुई दिखें। मैंने वैसे भी बोला है कि हर चित्र में जो है माता लक्ष्मी को मुस्कुराते हुए दिखना चाहिए। ऐसी चित्र जो है माता लक्ष्मी के लिए अच्छी होती हैं और बहुत ही माता लक्ष्मी का चित्र बहुत अच्छा होता है और आपके घर में हमेशा मुस्कुराते हुए हर काम होंगे, सुख समृद्धि होगी, धन का वास होगा, तो ये बढ़िया होता है। और हमेशा ऐसी ही चित्र लेनी चाहिए जिसमें माता लक्ष्मी को हमेशा मुस्कुराते हुए दिखना चाहिए। बार बार मैं उसी बात को बार बार दोहरा रही हूँ, सॉरी। चलिए बस मैंने इतना आपको जो बताया बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही रोचक जानकारी बताई है। और इस हिसाब से आप अगर चित्र ले रहे हैं माता रानी का या फिर मूर्ति ले रहे हैं तो काफ़ी अच्छा होगा, बहुत ही शुभ माना जाता है। ध्यानपूर्वक लीजिए और आगे भी मैं बहुत सी रोचक जानकारी आपको देती रहूँगी, क्योंकि दिवाली आने वाली है और उपाय और इत्यादि कुछ भी लॉजिक्स जो होंगे वो मैं बताती रहूँगी आगे। इसके साथ में फिर साबी शुक्ला का नमस्कार। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।